ये तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे DPP3 में टाइप 6 तक। टाइप 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7 से, है ना। यानी DPP3 का पार्ट 1 वीडियो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले DPP3 का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग टाइप 7 से लेकर टाइप 11 तक, है ना। 7, 8, 9, 10, 11 पांचों टाइप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज DPP3 खत्म हो जाएगा, अर्थात 3 पार्ट खत्म पूर्ण रूप से। 3 पार्ट से आपका एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है ना। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे, ग्राफ पढ़े थे, तुलनात्मक विधि पढ़े थे। उसके बाद के का मान निकालने के लिए कोई हल नहीं, अद्वितीय हल और परिमित रूप से अनेक हल और शब्द प्रॉब्लम पढ़े थे, शब्द समस्या ग्राफीय विधि वाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, विलक्षण विधि, तुलनात्मक विधि और शब्द समस्या, है ना। ये 5 टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है टाइप 7 है प्रतिस्थापन विधि। तो कोई ऐसा टॉपिक हो जाता है कि नहीं? ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ये प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब कि एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रखना। प्रतिस्थापन ये ना हुआ, प्रति मतलब यहाँ से उठाइए, जैसे हम अपने शॉर्ट के बॉटम को यहाँ से खोल देते हैं, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ? मतलब एक जैसे अपने शॉर्ट के बॉटम को यहाँ से हटा करके कहाँ लगा दे, यहाँ लगा, यहाँ से हटा और यहाँ पर लगा दे। ये क्या हुआ? शॉर्ट का बटन क्या हुआ? प्रतिस्थापित हो गया। क्या हुआ? प्रतिस्थापित हुआ। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, है ना। तो अभी हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। इसमें एक नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान समझिए, बहुत ही आसान है। x + 4y = 13, इसका ये समीकरण 1 है। और 7x - 3y = 29, ये इसका समीकरण 2 है। देखिए बहुत ही आसान है। 7x + 4y = 13 और 7x - 3y = 29। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, अब इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। आप किसी एक समीकरण को उठा के लिखिए यहाँ पर, या तो समीकरण 1 को, नहीं तो समीकरण 2 को, किसी एक को उठा के यहाँ पर लिख दीजिए। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है? देखिए समीकरण 1 है x + 4y = 13, x + 4y = 13। उठाइए यहाँ पे लिख दीजिए, x + 4y = 13 लिख दिए। अब इसमें क्या करना है? बराबर के इधर, बराबर के इधर, बराबर के इधर में या तो किसी x को रखिए, नहीं तो y को, किसी एक को रख लेना हमने, या तो x को नहीं तो y। हम किसको रख लेते हैं? x को ही रखते हैं, क्योंकि प्लस वाला रखना आसान रहता है, फिर x को रखेंगे। और y 4 वाला को उधर भेज दीजिए, 4y प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में, 13 - 4, x + 4y = 13 था, x को हम इधर रख लिए और 4y को उधर भेज दिए, तो क्या हो गया? 13 - 4y। ये हो गया समीकरण 1, 2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया समीकरण 3। अब देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ पर समीकरण 1 था, 2 था, 3 निकला। निकाले किससे है? x, अब रखेंगे 2 में। अगर 1 से निकालेंगे तो रखेंगे 2 में, 2 से निकालेंगे तो रखेंगे 1 में, 1 से निकालेंगे तो 2 में, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे x का मान, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखना, और 2 यहाँ पर है, 2 को उतार दीजिए। 7x - 3y = 29, 7x - 3y = 29, ये था समीकरण 2। समीकरण 2 को लिख दी। और क्या करेंगे? x का मान जितना है, जहां पर x है वहां पर x का मान रख दीजिए, जहां x है वहां पर x का मान रख दीजिए। 7 ज्यों का 3, 7 ज्यों का, यहाँ पर x है, x ज्यों पर कितना रखेंगे? ये वाला 13 -
एक्स के ऊपर कितना 13 माइनस 4 और 3y जो होगा 3 बराबर 29। क्या करेंगे गुना 13 सते 91 13 सते माइनस 4 सते 28y माइनस 3y बराबर 29। ध्यान रखेंगे माइनस माइनस प्लस होता है इसको जोड़ देंगे 28 और 3 31 माइनस 31 हो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 29 माइनस 91 माइनस 21y बराबर 9 में से एक गया मतलब 9 में से एक गया सॉरी 9 में से गया 8 9 में से गया 8 आप उल्टा हम घटाना है ना 29 में से 91 इसलिए हम 2 लिख दिए उल्टा घटा करके देखो बताइए 11 में से 9 गया 2 11 में से 9 गया 2 और ये बात क्या 8 8 में 2 गया माइनस 62 ध्यान देंगे माइनस 31y बराबर माइनस 62 इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 62 इधर गुना नहीं है 31 गुना में है इधर आएगा तो क्या होगा बटन माइनस माइनस कब गया 33 गुनी 62 यानी y का मान आ गया y का मान आ गया 2 y का मान कितना आ गया 2 अब y के मान को उठा के कहा ना समीकरण 3 कहाँ रखेंगे y के मान को 3 में आप कोई भी रख लीजिए 2 छोड़ के 1 में रखिए चाहे 2 में 3 में रखिए क्योंकि 2 से ना बनाना है तो 2 में रखिए तो 0 आ जाएगा तो 2 में रखेंगे जिससे ये निकालेंगे उसमें हम वैल्यू को पुट नहीं करेंगे इसके अलावा जो भी समीकरण होगा उसमें हम रख देंगे तो y के मान को कहाँ रखिए 3 में क्योंकि 3 में रखिएगा तो x का मान आ जाएगा y का मान तो आइएगा आप किसका मान चाहिए x का मान निकालने के लिए y का मान रखिएगा ना यहाँ रखिएगा तो इसका मान आ जाएगा ना देखिए अब y का मान समीकरण 3 में रखिएगा समीकरण 3 यहाँ पर देखिए समीकरण 3 क्या है x बराबर 13 माइनस x बराबर 13 जो करते हो 4 भी जो करते हो y का मान कितना 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 x बराबर 13 माइनस 8 13 में से 8 गया 5 कितना आ गया इसलिए x बराबर 5 और y बराबर 2 सुनाया x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया सुनाई बात ये था प्रतिस्थापन विधि ये क्या था प्रतिस्थापन विधि इस तरह से इसमें और 5 प्रश्न दिए गए हैं इन पांचों प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे ठीक है कोई हार्ड प्रश्न नहीं है ये प्रतिस्थापन विधि में आपको शब्द वाला प्रश्न दे या ऐसा ही समीकरण दे दे वैसे प्रश्न को आप हल कर सकते अब ये शब्द वाला प्रश्न देगा एक संतरे का दाम 5 संतरा 3 सेब का दाम 30 रुपया है 2 संतरा और 4 सेब का दाम 28 रुपया है तो एक संतरा और एक सेब का दाम क्या होगा तो क्या करेंगे मान लेंगे एक संतरा का दाम 100 रुपया एक सेब का दाम 1 रुपया और फिर इस तरह क्या निकाल लेंगे आप इस तरह से आप समीकरण निकाल लेंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर पाएंगे कोई हार्ड चीज नहीं है अगर शब्द वाला समस्या आ रही है आपके पास तो इस चीज को मान लीजिए क्या कीजिए मान लीजिए और मानने के बाद क्या कीजिए आप समीकरण निकाल लीजिए और समीकरण निकालने के बाद आपके पास या प्राप्त होगा समझना है अब हम पढ़ेंगे टाइप 8 विलोपन विधि टाइप 8 है देखेंगे अभी पढ़ रहे हैं हम टाइप 8 में विलोपन विधि टाइप 8 में है विलोपन विधि ध्यान दीजिए विलोपन विधि देखिए इसमें इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है विलोपन यानी किसी एक को विलुप्त कर देना है ये भोजपुरी समझ से बिलवा देना है ना किसी एक को क्या करना है विलुप्त कर देना है ना उड़ा दीजिए उड़ाना कैसे है देखिए हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है 7x माइनस 6y बराबर 33 ये समीकरण 1 हो गया और क्या है 3x प्लस 2y बराबर 5 ये हो गया समीकरण 7x माइनस 6y बराबर 33 और 3x प्लस 2y बराबर 5 ये हो गया समीकरण
दो। सुना ही बात। और एक सूचना आप लोग के लिए, सोमवार से आप लोग का संस्कृत भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा 1 पार्ट से, ऑब्जेक्टिव सभी के साथ। आपको अगर शाम में मैथ मिल रही है, सुबह में आपको संस्कृत मिलेगा प्रत्येक दिन, समझाई। तो सुबह में 7 बजे आप लोग को संस्कृत मिल जाएगा, तो संस्कृत के लिए सुबह 7 बजे आना नहीं भूलिए यूट्यूब पर। और शाम में मैथ मिलेगा आपको 7 बजे, तो 7 बजे शाम को आप मैथ। देखिए, आप कहीं पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, है ना, मेरा एक ही मकसद है, आप कहीं पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आप मेरा वीडियो पढ़िए और उससे क्वेश्चन बैंक का मिलान कीजिए। और आपका एक भी प्रश्न आपसे अगर छूट रहा है, फिर कहिए राकेश सर आप जो पढ़ाए हैं उससे प्रश्न नहीं आया। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है, फिर आकर हमसे सवाल कीजिए। आपका एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डालेंगे हम कि हम जो पढ़ाए हुए हैं उसका एक भी प्रश्न नहीं आया, है ना। तो आप संस्कृत हो या मैथ हो, अभी संस्कृत आपको सोमवार से मिलने वाला सुबह में 7 बजे, मैथ आपको प्रत्येक दिन मिलेगा शाम को 7 बजे, है ना। तो आप लोग पढ़िए, उसको पढ़िए एकदम। आपको कह रहे हैं ना, ये आपके लिए एक रामबाण है, ये बूटी है, बूटी बूटी है ना, संजीवन बूटी है ये, छोटा मोटा बूटी नहीं है। ये बूटी को जो पिएगा, है ना, वही जिएगा। यदि संजीवनी बूटी पिए बा तबे जियो। ध्यान दीजिए, देखिए 7x माइनस 6y बराबर 33, 3x प्लस 2y बराबर 5। ये क्या है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी इसको क्या करना है, विलोपन विधि से पढ़ना है। किस विधि से, विलोपन विधि से। इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 को और 2 को ध्यान से देखें। मिलवाना है तो किसी को ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, नैन से नैन मिलाना पड़ेगा तभी जाके मिलाएगा, है ना। देखेंगे आप इस चीज को समझिए। अब देखिए यहाँ पर 7x है और इसमें 3x है, यहाँ पर 6y है और यहाँ पर 2y है। हम किसी एक को पिलवाएंगे, किसको, x वाला को नहीं तो y वाला। जिसको पिलवाना आसान हो पहले उसी को पिलवाएंगे, दूसरा अपने आप पिला जाए, ठीक है ना। घर फोड़ दो, घर फोड़े में जो आसान लगे, छोटका अगर देखा कि पोला जाए वाला बा, छोटका के पोला के फोड़वा दे, जैसे वो अलग भाई तो बड़का अपने आप पिला जाए, है ना। वही काम करता है गाँव के बुढ़िया लोग, कितना लोग होता है ना चुगली करना। तो इसमें क्या करना है आपको, किसी एक को पिलवाने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर पिलवाने किसको आसान रहेगा, तो जिसका चिन्ह विपरीत हो, जिसका चिन्ह क्या हो, मैंने जाना कि बुद्धि विपरीत हुई, विपरीत बुद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिलाना शुरू हो जाएगा ना। जैसे इसका चिन्ह विपरीत है प्लस, ऐसे क्या है माइनस, इसका प्लस प्लस जल्दी मिला जाए, इन बेबी चिन्ह वाला जल्दी मिला जाए। क्या करना, देखिए यहाँ पर 6 है, तो एक 6 बनाना, तेरा के 6 बनाना क्या किया जाएगा, 3 से गुना, समीकरण 2 में कितना से गुना, 3 से, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, यो 6 हो जाएगा और यो 6 हो जाएगा, और 6 से 6 और मिला के तो मेरे पास 7 वाला मिलाएगा। देखिए प्लस माइनस वाला क्यों बुलवाएंगे, तो देखिए जहां पर समान चिन्ह रहता है, जहां पर क्या रहता है समान चिन्ह, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। समान चिन्ह वाला को घटाते हैं और विपरीत चिन्ह वाला को जोड़ते हैं। तो जोड़ना आसान है, समीकरण में जोड़ना आसान है, घटाना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है और जुटेगा तो चिन्ह बदलेगा, जिससे जुट जाएगा, नहीं बात। घर फोड़ल बड़ी मुश्किल काम है, जोड़ल आसान काम, नहीं बात। देखिए आप लोग इस बार बार ये आप लोग ये आपको उदाहरण क्यों दे रहे हैं पता है, क्योंकि गांव समाज में यही सब चल रहा है। तो देखिए एक दूसरे को, मतलब कोई किसी को शिक्षा देके आगे नहीं बढ़ा रहा, एक दूसरे को दे करके आगे वो बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कब इसको नीचे गिरा दे। जैसे आप लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई पढ़ने में तेज हो जाए तो किसी का मनसूबा क्या रहता है कि इसको कब हम नीचे गिरा दें, ये कैसे नीचे गिरेगा। कोई बच्चा पढ़ने में तेज हो जाए तो सोचेगा इसका बचपन चुरा लेते हैं, नोट्सो फाड़ देते हैं, है ना, इसको टेस्ट में हम बैठने नहीं देते हैं, चाहे इसको गेम खेलने के लिए आदत डाल देते हैं कि गेम खेलेगा बस परीक्षा में फेल हो जाएगा, चाहे कुछ और कोई गलत मतलब, ये लोग क्या करते हैं नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये बात आप लोग बार बार इसी चीज के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि किसी कहा में भागा में नहीं पढ़िए, अपना दिमाग अपना माइंड अपने फोकस कीजिए, तो अपनी पढ़ाई, तो नहीं बात। देखिए
तो ये प्लस विपरीत चिन्ह वाला रहेगा तो घटाएंगे और साइन चिन्ह वाला को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे? विलोपन से हल करने पर यहाँ पर लिखिए विलोपन विधि से हल करने। विलोपन से हल करेंगे तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में आपको 3 से गुणा करना है। समीकरण 2 में 3 से गुणा कर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पे यानी क्या किए? समीकरण 2 में 3 से गुणा किए और 1 में 2 को जोड़ दिए। जोड़े क्यों आपको बताया है? जोड़े क्यों है? क्योंकि विपरीत चिन्ह आएगा तो उसको जोड़ेंगे और सेम चिन्ह आएगा तो उसको हटाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 को जब कहते हैं उतारिए, 7x - 6y बराबर 33, और इसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं। तो गुना की देखिए यहाँ पर 3 3 9x होगा, जोड़ है तो जोड़, 3 दूनी 6y होगा और 3 बचे 15 होगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ के गुना करके यहाँ पर लिख दिए। और क्या करना है? यहाँ पर जोड़ना का काम करना है। आप जोड़ेंगे 9 और 7 16x, और यहाँ पर ही जोड़ना है। ये माइनस में, ये प्लस में तो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 33 और 5 48, 33 5 48 हो गया। ये गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, इसलिए x बराबर 48/16, बोलो कि नहीं 48, यानी x का मान आ गया 3। x का मान आ गया 3। और क्या करेंगे? x के मान को उठाएंगे और किसी एक समीकरण में रख देंगे। कौनों में? समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। जैसे प्रतिस्थापन में भी पढ़े, उसमें बाउंड था कि 2 से निकालें तो आपको 3 में रखना पड़ेगा, और 3 से निकालें तो आपको 1 में रखना पड़ेगा। यहाँ पर बाउंड था, लेकिन यहाँ पर क्या है? वैसे कोई बाउंड नहीं, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 या 2 कोनों में रख सकते हैं। हम 1 में ही रख रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? यहाँ उतार दीजिए 1 को पहले। 7x - 6y बराबर 33, 7x - 6y बराबर 33। 7 जो कहते हो, x का मान है 3 तो 3 रख दीजिए, -6y बराबर 33। 7 त्रिका होता है 21, -6y बराबर 33। ये माइनस में उधर जाएगा तो सॉरी, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, -6y बराबर 33 - 21, -6y बराबर 33 में से 21 जाएगा तो बच जाएगा 12। 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, और ये गुना मिल रहेगा तो भागा 12/-6, 6 दूनी 12, यानी कि y का मान आ गया 2। इसलिए x बराबर माइनस में हुआ, x बराबर 3 और y बराबर माइनस। सुन रही बात? ध्यान दीजिए। इसमें और कोई भी प्रश्न दिया रहे तो आपको करना क्या है? देखना है कि चिन्ह किसका विपरीत है, विपरीत चिन्ह किसका है, उसको आप क्या कीजिए? कटाने का कोशिश कीजिए। अगर देखिए कि दोनों का दोनों चिन्ह समान ही है, ये दोनों का प्लस प्लस ही है और दोनों का माइनस माइनस ही है, तो आप क्या कीजिए? देखिए किसमें कम संख्या से गुणा करके कटाने की जरूरत है। जिसमें कम संख्या से गुणा करके कटाने की जरूरत पड़ेगी उस संख्या को कम से गुणा कीजिए और कटा दीजिए। इस प्रकार से हम लोग विलोपन विधि बना सकते हैं। और इसमें भी सब समस्या आती है तो उसको भी आप क्या कीजिए? पहले समीकरण बनाइए, उसके बाद इसको हल कीजिए। समझ बात? आइए समझ में? नहीं समझ में आप बोलिए नहीं आ रहा, और समझ में आ रही तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। इतना लाइकिंग देखा, लाइक के बटन में धस है ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग टाइप 9। तो टाइप 9 है, टाइप 9 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग गुणन, है ना। अभी तक हम लोग पढ़े प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रज गुणन विधि। इसको देखिएगा, ब्रज गुणन विधि का पहले आप लोग सूत्र बता दें। देखिए सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका, आपको तो एक बोर्ड में सुनाना नहीं है, लिखना ही है।
तो लिखने से मतलब लिखिए, वो सुना थोड़ी ना। ध्यान रखिए दिमाग में, बीसी 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 तो बीसी सी ए बी, दो चीजें, तीन चीजें कीजिए, बीसी सी ए बी, बीसी सी ए बी, बीसी सी ए बी, यहाँ पर बीसी, यहाँ पर सी ए और यहाँ पर ए बी, बीसी माइनस बीसी, सी माइनस सी ए बी माइनस ए बी, ठीक है, बीसी सी ए बी। और 12 21 याद कर लीजिए, 12 21 12 21 12, ठीक है, हो गया सूत्र। x बटा b1 c2 बटा b2 c1, y बटा c1 a2 बटा c2 a1, 1 बटा a1 b2 बटा a2 b1, हो गया सूत्र। सिंपल है कि नहीं है? अब याद कीजिए सर, x बटा b1 c2 बटा b2 c1, y बटा c1 a2 बटा c2 a1, 1 बटा a1 b2 बटा a2 b1, a2 b1 a2 b1 c1 c2 सब करवा दीजिएगा। अब c2 a2 a2 करते रह जाएगा, नहीं याद तो ऐसे याद कीजिए, bc ca ab x y z, 12 हो गया, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये सूत्र है, ये किसका सूत्र है? ब्रज गुणन विधि का, ये ब्रज गुणन विधि का सूत्र। चलिए आपको इसमें क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है 1 नंबर, इसका क्वेश्चन है 2x प्लस 5y बराबर 1, 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x समीकरण 1 हो गया, और 2x प्लस 3y बराबर 3, ये समीकरण 2 हो गया। 2x प्लस 5y बराबर 1 समीकरण 1 हो गया, और 2x प्लस 3y बराबर 3 समीकरण 2। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर a1 का मान, ये a1 का मान, a1 का मान 2, a1 का मान 2, a2 का मान भी 2, a1 का मान भी 2, a2 का मान भी, b1 का मान 5, b2 का मान 3, c1 का मान -1। ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि सर ये तो प्लस में, नहीं, प्लस में बराबर किधर ना है, इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर लाके लिखेंगे, तो c1 का मान -1 और c2 का मान फिर -3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए सूत्र से, अभी आपको बताए हैं x बटा बीसी सी ए बी, अभी आप लोग को बताए थे 12 21 12 21 12 हो गया। अब आपको सिर्फ मान रखना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सुनिए ना, बस वही रख देना है। x बटा b1, b1 का मान कितना, ध्यान दीजिए, b1 का मान है 5, थोड़ा सा ध्यान दे कि ईमानदारी से मान रखिएगा, ना तो आंसर भी ईमानदारी वाला आ जाएगा। b1 का मान है 5 गुना c2, c2 का मान है -3, थोड़ा भी इधर कीजिएगा, पूरा का पूरा खत्म। फिर b2, b2 का मान 3 और c1 का मान -1, y बटा c1, c1 का मान -1 गुना a2, a2 का मान 2, फिर c2 का मान -3, a1 का मान 2, फिर 1 बटा a1 का मान 2, फिर b2, b2 का मान 3 माइनस a2 का मान 2 गुना b1 का मान 5। देख दिए, इसमें जो वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पर हम पुट कर दिए। अब क्या करना है, गुना भाग, गुना जोड़, 5 या 15 माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, x बटा -15 -3 बराबर, फिर y बटा 2 एकम -2, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 1 बटा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। इसके बाद देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, x बटा 15 3 18, x बटा -18, y बटा 6 में से 2 गया 4, इधर 1 बटा 6 में से -10 गया -4, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार x को 1 के बराबर करेंगे, एक बार
और दूसरी बार क्या करेंगे, एक बार वाई। ठीक है, कोई दिक्कत दिक्कत है? ध्यान दीजिए। तो 5 × 15 प्लस माइनस माइनस 3 कम 3 -3 -3, ठीक है। 5 × 15 ये गुना में इधर 5 × 15 हो गया माइनस में, और 3 कम 3 हो गया माइनस में। अच्छा चिन्ह यहाँ पर माइनस का था, ठीक, ये गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहाँ पर चिन्ह माइनस का था, प्लस। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -15 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -12, ठीक है, अब हो जाएगा -12, ठीक है ना। अब ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बोले ना, एक थोड़ा भी अगर दिमाग इधर से उधर हुआ, चिन्ह गड़बड़ हुआ, तो पूरा का पूरा इक्वेशन गलत हो, इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ क्या पता है, एक बार x को 1 के बराबर करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 -15 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कम 3, और यहाँ पे क्या होगा, y बटा 2 कम 2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ पर 1 बटा 2 तिहाई 6 और माइनस 5 दूनी 10। इसके बाद क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए, इसके बाद करने वाला हम लोग x बटा ध्यान दीजिए इधर, 15 में से -15 में प्लस 3 जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा -12, यहाँ हो जाएगा -12, फिर y बटा, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, फिर 1 बटा 10 में से 6 में से -10 जाएगा, तो -4 बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक बार x को बराबर करेंगे इसके, और एक बार y को बराबर करेंगे इसके, ठीक है। तो x और y के मान आ जाएगा। देखिए एक बार x को बराबर करते हैं, चूंकि x बटा -12 बराबर 1 बटा -4, इसको बराबर किए, ठीक है, और इधर ही बराबर कीजिए y को भी, y बटा 4 बराबर 1 बटा -4, एक बार इसको बराबर, एक बार इसको बराबर, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये क्यों करेंगे, तो x और y का मान प्राप्त करने के लिए 3 गुना कीजिए, x में -4 से गुना तो -4x, -12 में x गुना तो -12, इधर देखिए y में -4 से गुना -4y, 4 में x गुना, ठीक है। अब देखिए ये गुना में इधर आएगा तो भागा, x बराबर माइनस बटा भागा बटा -4, -12 बटा माइनस माइनस खत्म, 4 तिहाई, x का मान आएगा 3, इधर गुना में रहेगा तो बटा 4 बटा -4, 4 है कम, y का मान -1, x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया -1। ये था ब्रजगुणन। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपसे ब्रजगुणन का छूटने वाला नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, ये सूत्र याद रखिए, ये ब्रजगुणन का सूत्र हो गया। और याद क्या रखना है, आपको बता दिए ट्रिक, x y एक लिख दीजिएगा, BCC AB लिखिए, 12 21 12 21 12 21, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, हो जाएगा, समझ आई बात। इस प्रकार से अगर आपको समीकरण भी दे, सब समस्या भी दे, उसको आप क्या कीजिए, बना दीजिए। अब टाइप 10 है, टाइप 9 में हम लोग पढ़ा ब्रजगुणन विधि, टाइप 8 में हम लोगों ने पढ़ा विलोपन विधि, टाइप 7 में हम लोगों ने पढ़ा प्रतिस्थापन विधि, टाइप 10 है तुलनात्मक विधि। नाम तो सुना ही होगा, देखिए तुलनात्मक विधि के बारे में जानते हैं। इसमें क्या करना होता है, देखिए एक नंबर प्रश्न है, 7 बटा x प्लस 3 बटा y बराबर 13 बटा एक्स वाई, ध्यान दीजिए, 2 बटा x माइनस 5 बटा y बराबर 33 बटा x। देखेंगे इसमें आपको 2 प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में थोड़ा आए, एक प्रश्न से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है थोड़ा अलग अलग टाइप से रहेंगे,
इसलिए आपको 2 प्रश्न को बताना। आनंद तो आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए 7/x प्लस 3/y बराबर 13/xy, 2/x माइनस 5/y बराबर 33/xy। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे, इधर देखिए ये दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2 दिया है। 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। तो इसमें क्या करना है कि देखना है इस समीकरण 1 में और 2 में क्या आपको कॉमन चीज दिख रही है, तो उसको ए बी मान लीजिए। जैसे इसमें 1/x है, इनमें 1/y है, इनमें 1/xy है, 1/x 1/y 1/x। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ए बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, और नहीं मानिएगा तो ही बिना मान लो बन जाएगा, लेकिन हे में मानना पड़ेगा। 1/x माइनस 1, ये मेरे मान के लिए 5 गुना है। 1/x माइनस कॉमन है, इसमें देखिए 1/x माइनस 1 कॉमन है, इसमें भी 1/y माइनस 2, इधर 1/y माइनस 2 कॉमन है। इसको क्या मान लेंगे, ए और बी मान लेंगे। यहाँ में क्या मानेंगे, चूंकि 1/x माइनस ए बराबर ए और इधर 1/y माइनस 2 बराबर बी, इस तरह मानेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 5। इसको क्या माने हैं, ए, ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 5a प्लस भाई पूरा का माने है बी, यहाँ बच गया 1, तो 1 में 20 गुना बी बराबर कितना 2। इसको मानिए समीकरण 1, यहाँ पर माने हैं ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इधर फिर इसको माने हैं ए, इसको क्या माने हैं ए, माने हैं ना ए, इसके बदला में ए, यहाँ बच गया 6, तो 6 में ए से गुना 6 हुए। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस, ये पूरा का माने है बी, यहाँ पर है 3, तो 3 में 20 गुना 3 बी बराबर कितना 1, समीकरण 2। अब इसको आप जिस विधि से चाहे उस विधि से बनाए, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुण, आप जिस विधि से चाहते हैं उस विधि से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। यही बात, जिस विधि से आपको मन करे इच्छा हो उस विधि को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बहुत अभी चाहे देखिए, अब इसको आप विलोपन भी आसान सॉल्व कर सकते हैं। ये बी में कितना गुना कर दीजिएगा 3 से, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, 3 से गुना कीजिए, ये 3 हो गया, ये 3 है, 3 से 3 खत्म है, जोड़ दीजिए, 6 5 11 2 1 3, एक हमारा कितना आ गया 11/3। फिर एक हमारा किए में, फिर बी का मान आएगा, बी का मान दीजिए, ये हमारा ये सब करना जाएगा। समझ बात, इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं। कभी कभी समस्या ये आती है कि समीकरण 1 भी है या 2 भी आया, अब ये ऐसे भी होगा, यहाँ पर मान रखिएगा यहाँ, तो समीकरण 3 या 4 भी बनेगा, फिर उसको भी हल करना पड़ेगा। जैसे सपोज डेट, यहाँ पर मान इसका आगे ए का कितना, सपोज डेट ए का मान आ गया 5, कितना मान आ गया 5, और बी का मान है कितना, मान के लिए 7, मान के लिए आ गया। इसको हल करिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीनों गुना करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान आसानी से आ जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर है 1/5 और यहाँ पर 1/7, तो अब यहाँ पर आपको समस्या हो जाते हैं क्या, देखिए क्या समस्या, फिर आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए x माइनस 1 में 1 से गुना, x माइनस 1 5 से गुना 5, अरे समझ गए, जैसा माइनस में इधर आएगा तो x माना गया 5 है 6, इधर 7 एकम 7, माइनस में जाएगा तो प्लस 7 2 9, इस तरह निकालना अंत। समझ में आई बात, तो इस तरह से हम कर सकते इस समस्या को हल कर सकते हैं। तब इसको देखिए, ये भी आसान है, बहुत आसान। देखिए कैसे 1/x है, तो इसको आप चाहे तो मान भी लीजिए a, मान लीजिए b, और नहीं तो ऐसे भी बना लीजिए। और ऐसे वैसे बनेगा, देखिए x और y का लघुत्तम x और y का लघुत्तम x y में x से भाग, तो x से x कट गया, क्या बचा y, और y में 7 से गुना 7 प्लस x y में y से भाग, y से y कट गया, क्या बचा x में 3 से गुना
3 बराबर 13/100। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आ गया 13/xy। अब क्या करेंगे, xy से xy को काट देंगे, यहाँ बच गया x वाला ऊपर लिखे 3x और प्लस 7y बराबर 13। समीकरण 1, 3x प्लस 7y बराबर 13, समीकरण 1। अब इसको हल करते हैं, ये चाहे तो ये समीकरण एक कर लीजिए, ये समीकरण 1 से हो गया, 1 से ऐसा समीकरण 2 है, यहाँ पर आएगा तो समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब किसके लिए समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। ध्यान दीजिए, इसको उठा के लिखिए, उठा के लिखिए, इसको उठा के लिखते हैं, 2/x माइनस 5/y बराबर 33/x, 33/xy। अब इसको हल कीजिए, x और y का लघुत्तम x और y का लघुत्तम। अब देखिए x y में x से भाग x कट गया, फिर बचा y में 2 से गुना है 2y माइनस x y में y से भाग y से कट, क्या बचा x में 5 से गुना है 5 बराबर 33/x y से xy क्या बच गया, इधर देखिए -5x, x वाला पहले 2y बराबर 33, समीकरण 2 सॉरी 3 था, हो गया 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को और समीकरण 4 को आप कौन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रज गुणन, आप जिस विधि से चाहे उस विधि से इस प्रश्न को आप हल कर सकते। समीकरण 3 को और 4, फिर एक समीकरण आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हो गया ना। इस विधि से यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिया गया कि आप इसी विधि से हल कीजिए, क्या आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी विधि से भी आप हल कर सकते। समझ आई बात। इस तरह से अगर प्रश्न दिया रहा है तो घबराना नहीं है, देख करके घबराइए नहीं, देखिए तो घबराइए नहीं, उसको समाधान करने की कोशिश कीजिए। आप एक पद आगे बढ़िए ना, मैथ ऐसा चीज है, कहता है आप एक पद बढ़ो आगे, आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखे। आप नहीं बढ़िए, देख के रुक जाइएगा तो मैथ आपसे बनने वाला नहीं। समझ आई बात। ये टाइप 10 था और एक लास्ट टाइप है। देखिए लास्ट टाइप के बारे में बता रहे हैं, सब समस्या। देखिए अब है टाइप 11 शब्द समस्या। देखिए सब समस्या के आपके पास बहुत सारे प्रश्न आएंगे, सब समस्या के आपके पास बहुत सारे प्रश्न आएंगे। जैसे उम्र वाला, राम का उम्र इतना है, उसके पिता का उम्र इतना है, तो उसके पुत्र का उम्र वर्तमान उम्र क्या होगा, इस तरह से प्रश्न आएंगे। तो ये भी प्रश्न आएगा, किसी भिन्न का अंश 5 है, उसका हर 2 है, यदि भिन्न में x जोड़ दिया जाए और y में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाती है, तो फिर भिन्न ज्ञात करें। ऐसे भी प्रश्न आएंगे। या यदि किसी नाव की चाल, किसी धारा की चाल दिया है, उस तरह से भी प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके पास रह सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हल करने का बड़ा नहीं है, सिर्फ जो दिया है उसको मान लीजिए। क्या कीजिए, मान लीजिए x y z मानते रहिए। धारा की चाल x है, इसका नाव की चाल y है, पानी की चाल x है, तैरने की चाल y, तैरने वाला भी आता है प्रश्न, पता है ना। तो उस तरह के प्रश्न रहे तो सोचना नहीं है। चलो इसमें से आपको सब एक कठिन सवाल आपको बताते हैं, सोचे तो ये बता नहीं, कठिन सवाल बताते हैं आपको। देखिए आपको बता रहे, जैसे आपको बोले भिन्न वाला ही आपको बता रहे। एक भिन्न प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 हटाया जाता है। प्रश्न क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी यदि उसके अंश से 1 हटा दे। तो मान लीजिए पहले भिन्न बोला तो भिन्न को मान लीजिए, और माना कि ध्यान से देखिएगा, भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। भिन्न का अंश मान लिए x और हर क्या मान लिए, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो गया x/y। भिन्न क्या हो गया, x/। प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिएगा प्रश्न बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है, कब, जब उसके अंश से 1 घटा दे, उसके अंश से 1/1 हटा दिया जाए। इसी भिन्न से, भिन्न के अंश से, भिन्न के अंश से 1 घटाने पर
वह 1/3 हो जाती है। किसी भिन्न के अंश से 1 हटा जाए तो क्या हो जाती है वह 1/3। तो देखिए ये अंश है और ये हर है। अंश से कितना घटाना है 1 -1। हर में कुछ होना सिर्फ बोला अंश घटे तो अंश में घटाइए, हर में बोलेगा तो हर में भी घटाएंगे। कभी कभी देगा हर में भी। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 बस सिंपल 3 गुना कहेंगे। y में x गुना y, 3 में x गुना 3x -3 समीकरण 1। समीकरण बस इतना ही रख दीजिए। अब दिया फिर प्रश्न से, चाहे इसको आप एक्स वाई में इधर भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 3x जो कहते हैं प्लस में इधर आएगा तो माइनस, माइनस में इधर आएगा तो प्लस। ये आपका समीकरण सीधा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आप चाहेंगे तो किसी भी से आप इसको हल कर पाएंगे। फिर प्रश्न क्या दिया है, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाएगी। क्या बोल रहा है, भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। यदि भिन्न में क्या जोड़ दिया, भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। वो हो जाएगी 1/4 हो जाती है। तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर x/y। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हर में जोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं हर में 8 जोड़ना है। ये कितना हो जाएगा 1/4। फिर आप 3 गुना कीजिए, 4 में x से गुना 4x, y में x गुना y, 8 में x गुना 8, ये प्लस में जाएगा तो -4x - y बराबर 8। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 2। आप चाहे तब इसको जिस विधि से मन करे उस विधि से यहाँ पर हल कर लीजिए। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि, आपको यहाँ पर अंश और हर मालूम चल जाएगा। समझ आई बात। इस प्रकार से आपका डीपीपी 3 में यहाँ पर खत्म हुआ। डीपीपी 3 का पार्ट 1 वीडियो डाला हुआ है पहले, और ये पार्ट 2 वीडियो है। दोनों वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, अपने दोस्तों के पास भेजिए, लाइक कीजिए, नए चैनल पर यदि है तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो बोलिए सर अच्छा लग रहा है, आप इसके आगे भी हम बनाएंगे, हम भी मोटिवेट होंगे आप लोग से, है ना। चलिए आज के इतना ही, तब तक धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।